जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर्स करेंगे अप्रैल और मई 2024 का। दोनों महीने का एक वीडियो में पूरा करंट अफेयर्स जितना दिख रहा है वन लाइनर हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने हाईलाइट कर दी हैं दोस्तों, और क्लास को आप लोग दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला इसमें है आपका, कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला? तो मथुरा के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया? तो रोमानिया तथा बुल्गारिया। अगला है, डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया? तो कोविनेट लॉन्च किया है दोस्तों। किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे को। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहां संपन्न हुआ? तो रोम में। किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा को। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो नेपाल के साथ। ठीक है, अगला है आपका, एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। अगला है, किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है आपका वर्तमान में? आपका रविंद्र नारायण रवि हैं, याद रखिएगा। किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर यानी कि सारा प्रारंभ किया गया? तो डब्ल्यूएचओ द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो पीलीभीत की। यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो कांगो की। चीन ने किस देश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। किस प्रदेश में? तो अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले किसने? चीन ने। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसका नाम क्या है आपका? इराह नाम है। किसने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। अगला है आपका, चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका समुद्री सुरक्षा से। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? तो जापान ने। बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश कौन बना है? नेपाल बना है दोस्तों। भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने? अर्जुन एरिगैसी बने हैं। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहां लॉन्च की गई? आईआईटी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी? तो केरल ने। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहां विकसित किया गया है? रोमानिया में। डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम का। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो कैनरा बैंक ने। विद्यारानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 75वां। कहां पूरा तत्वक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? गुजरात में पता चला है। किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो अजित डोभाल ने। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो बिल्किस मीर। वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया गया? आकाश तीर को। दोस्तों किसमें? सेना में। सेना ने शामिल किया है इसे। ठीक है, भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों एसजेवीएन लिमिटेड को। ईआईयू रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सिंगापुर है। कहां तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया? तो लक्षद्वीप में। कब? 6 अप्रैल 2024 को दोस्तों। किसे HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो कपिल भाटिया को। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? भारत में। किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया? तो शाश्वत गोयनका को।
कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की, यूरिया के आयात को समाप्त करने की कब तक योजना बनाई गई है? 2025 तक। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया? तो सिंगापुर ने। 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? अडानी ग्रीन। किसके द्वारा वॉयस क्लोनिंग टूल वॉयस इंजन का अनावरण किया गया? तो ओपन एआई द्वारा। वित्तीय समूह पेंटोपेथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? 2030 तक। किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर निकेश जैन को। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? तो मालदीव के लिए। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाइड करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो मीराबाई चानू बनी है। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता? तो गेल ने जीता है। तो आंकड़ों के अनुसार हाल फिलहाल जो जारी आपका आंकड़ा हुआ है उसके अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने आरबीआई की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो 50 लाख। किस IIT में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने। लैंसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है? तो 2040 तक। IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहां शुरू हुआ? लद्दाख में। भारतीय तट रक्षक बल ने कहा जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तमिलनाडु में। किस देश ने जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के हैं आपका जॉन टिनिसवुड, दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो पंजाब में लॉन्च की गई है। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया गया? तो यूलिया नौलन्या को। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र के। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कब? 8 अप्रैल 2024 को। डेट याद रखिएगा, सम्मेलन का डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो म्यांमार। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? नेपाल। भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल IGSA-S वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो रूस से। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो जयराज षणमुगम को। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया? तो चीन ने। ECI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ने तो सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो जिम्बाब्वे ने। भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? तो कजाकिस्तान के साथ। ठीक है, भारत ने। कहां नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया? तो दोस्तों कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सुमित नागल। गणगौर महोत्सव 2024 कहां मनाया गया? तो राजस्थान में मनाया गया। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में टॉप पर रहा? तो चीन। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्यूगट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए। दोस्तों किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? तो इजराइल ने। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? रस कुक बने, ब्रिटिश के। किस IIT ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया? IIT जोधपुर ने। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया? हरेंद्र सिंह को। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? HDFC बैंक बना है। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपका अगस्त 1994 में और मुख्यालय इसका मुंबई में, याद रखिएगा। ठीक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक आयोजित किया गया? तो उज्बेकिस्तान के बीच। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो भारत में।
वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन टॉप पर रहा? तो रूस का स्थान पहले स्थान पर रहा। T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? किर्गिस्तान में किया गया है। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन टॉप पर रहा? तो यूएसए। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? तो जेएनयू। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा? हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई तो वेनेजुएला टॉप पर रहा, भारत 79 स्थान पर है। ठीक है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? रूस ने किया है। अडानी ग्रीन ने कहां दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? गुजरात में बनाया है। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ा? तो भारत ने। 13 अप्रैल 2024 को किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता? तो ममता जी सागर कन्नड़ कवि हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गई है? तो आपका सिट्रोएन बन गई है। किस देश में पोइला वैशाख बनाया गया? तो आपका बांग्लादेश में दोस्तों। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की? तो फोन पे ने साझेदारी की है। किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? अवंतिका वंदनप को। किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? तो रश्मि कुमारी ने जीता है दोस्तों। भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? तो नेपाल को दिया है। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता? तो स्टेफानोस सित्सिपास ने जीता है। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा। कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? तो भारत। किसने ACMAM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो AV बिगडरसन ने जीता है। किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल के। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने वाला शीर्ष पर कौन सा रहा राज्य? तो मध्य प्रदेश रहा। महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है दोस्तों? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? धर्मशाला स्टेडियम। ये कहां? हिमाचल प्रदेश में है। BEL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मंडी के साथ समझौता किया है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है दोस्तों? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को घोषित किया गया सबसे व्यस्त एयरपोर्ट आपका दुनिया का। ये कहाँ है? अमेरिका अटलांटा में है दोस्तों। किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? पेट कमिंस तथा नेट साइबर ब्रंट को। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण की घोषणा की है? तो भारत ने की है दोस्तों। कहां के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 9 पदक जीते हैं। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहां किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया। DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहां किया गया? इडुक्की में किया गया। UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो 77 वर्षों में। DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? तो ओडिशा में किया है। किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? किस देश ने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? तो नाइजीरिया ने।
किसने टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है? तो आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तो वाराणसी की दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूपी स्पेशल, यूपी पीसीएस के लिए। 3 दिवसीय सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहां संपन्न हुआ? तो काठमांडू में संपन्न हुआ। कब? 18 अप्रैल 2024 को। हॉकी इंडिया ने किसे वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए सुनता लाकड़ा पुरस्कार दिया है? तो दीपिका सोरेंग को। संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? तो 3। ठीक है। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है? तो फिलीपींस को दिया है। किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया? दिनेश कुमार त्रिपाठी को। एएफएमएस और किस आईआईटी ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर और एएफएमएस के मध्य समझौता हुआ है दोस्तों, सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए। किसे मैकलम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो उत्साह पटनायक को चुना गया। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो वर्ष 2030 तक। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया? कार्टो मोमेटा ने। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024 से 24-25 से अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया? तो आंध्र प्रदेश ने। किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? तो रूपे ने लॉन्च किया है। कौन सा राज्य FY 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में टॉप पर रहा? तो तमिलनाडु। इसरो प्रमुख ने कहां अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में किया। इसरो के प्रमुख कौन है? वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है दोस्तों। कहां 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तो तेलंगाना में। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? तो फिलिस्तीन। सूचना के अनुसार कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो सिंगापुर। सिंगापुर में 4 दिन का वर्क वीक दिया जाएगा, एशिया का पहला देश बन गया है। किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया? तो अमेजन पे ने। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना है? स्वीडन बना है। अगला क्वेश्चन है, किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पावुलूरी सुब्बाराव को। खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो लक्ष्मी वधानी ने। वर्ल्ड प्रेस, किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? तो मोहम्मद सलीम को मिला है। कहां की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? तो ग्रेट निकोबार। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? प्रज्ञा मिश्रा को। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुगेश ने। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर्स बना है? तो स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड का। किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? तो कुवैत में। किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा IAI मॉडल की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो कर्नाटक की नदी है ये। कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? तो नईमा खातून को नियुक्त किया गया है। प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। इनका आपका निधन हो गया 9 अक्टूबर 2024 को, याद रखिएगा दोस्तों। भारत की गीता सभरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया? तो इंडोनेशिया की। 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आपका युजवेंद्र चहल बने हैं। सिप्री रिपोर्ट SIPRI रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन बना है? तो USA बना है और भारत 4थे स्थान पर है सैन्य खर्च के मामले में दोस्तों। त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 कहां मनाया गया? केरल में मनाया गया दोस्तों।
IRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ की ली है? तो 66,000 इंडियंस ने शपथ ली है, भारतीय ने। ACC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राचीन यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की? तो स्पेन की खिलाड़ी हैं ये। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? रिलायंस जियो बना है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किन्हें दिया गया? तो नोवाक जोकोविच को दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां लगाई गई है? नई दिल्ली में लगाई गई है। महासागर दशक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? स्पेन में। कब आयोजित किया गया? तो 24 अप्रैल 2024 को। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। न्यूज़वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो मेदांता गुरुग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो बांग्लादेश की गायिका है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO द्वारा। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा आकुला। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो UAE का। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहां किया गया? चीन में किया गया। कब? 25 अप्रैल 2024 को। ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अजित डोभाल ने किया। कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए? तो नरसिंह यादव। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो नीदरलैंड में संपन्न हुआ। कब? डेट याद रखिएगा, 25 अप्रैल 2024 को। खोंगजिम दिवस कहां मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। कब? 25 अप्रैल 2024 को मनाया गया। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहां हुआ? दुबई में। RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? कोटक महिंद्रा बैंक पर। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? अरामको कंपनी। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया? सना मीर को। किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? तो बुर्किना फासो। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ 2024 में कहां मनाया गया? इटली में हुआ है दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन का 50वीं वर्षगांठ। कब? 28 अप्रैल 2024 को। डेट याद रखिएगा, सम्मेलन का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो अमेरिका। भारतीय पैराशूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट शेनझोउ 18 को लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.4% बढ़ा है। किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो इराक। किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस ने। अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बन गया है? तो मिलान बना है। किस राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो हिताची पेमेंट सर्विस। ठीक है। किस भारतीय क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? तो युवराज सिंह को। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो गुजरात एवं कर्नाटक। ठीक है दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? तो कजाकिस्तान में हुई है 30 अप्रैल 2024 को। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है, यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 3। किस राज्य में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया? तो त्रिपुरा। इंडिया टुडे की किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता? तो सना ने। एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक टोटल। किसे गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया? तो आलोक शुक्ला को। किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की? क्रेड ने, CRED। किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो अर्जेंटीना। किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा